गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें जानना है कि मोल क्या है। तो मोल के मीन्स अणु। अणु क्या चीज होते हैं? दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से बना किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाता है। मीन्स दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से बना, दो या दो से अधिक समान भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने एग्जांपल भी दिया था, जैसे O2 और CO2। O2 में दोनों सेम है, CO2 में एक C है और दो O है। तो समान या असमान परमाणु से बना वह किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो जिस स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के गुण उपस्थित होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाता है। ये जाना हमने अणु क्या है। अब बात करते हैं मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास भी आप जानते हैं, मीन्स आणविक द्रव्यमान। फिर हम चलते हैं कि अणु का जो कॉन्सेप्ट है, जो मोल का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर मास की। आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या चीज है? किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे CO2 तो C का और दो O है तो दोनों O का योग कर लीजिए, 44 बैठेगा। तो किसी अणु मीन्स किसी अणु में उपस्थित सभी या विभिन्न परमाणुओं के, सभी कह दीजिए चाहे विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को मोलिकुलर मास कहते हैं। जैसे CO2 का है तो C का 12, O का 16, दो मोलिक्यूल हैं, 16 32 और 12 44। इस तरीके से हम मोलिकुलर मास निकालें। अब हम बात करते हैं, उसके बाद है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या क्या चीज होती है? एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी गैस ले लीजिए, उसके एक मोल में जो अणुओं की जो संख्या होती है वो सदैव
6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। मतलब एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या क्या है? एवोगैड्रोस नंबर क्या है? प्रत्येक गैस के एक मोल, प्रत्येक गैस के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब कभी भी चेंज, प्रत्येक गैस के एक मोल, प्रत्येक गैस के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान, मिस एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 होता है। मतलब जो एवोगैड्रो संख्या है वो निश्चित है, 6.023 या 22 कह दीजिए आप, इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो जो संख्या है वो एक पर्टिकुलर एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक जनरल बात करते हैं कि जो है 6 साइकिल्स ले ली में जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर है एक मोल में। एक मोल जो होगा वो एक नंबर है, और वो जो नंबर है वो 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वलेंट है, और इसे ही एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब इसे निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब वो चीज हम देखते हैं कि इसकी हेल्प से हमें क्या करना है। इसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन करने हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करने हैं। जैसे हमने कार्बन एटम ले लिया, कोई कार्बन परमाणु है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कार्बन परमाणु में आप जानते हैं कोई भी परमाणु होगा उसमें, इसमें 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें कैसे पता? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, और मास नंबर में द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 12 होती है। परमाणु क्रमांक के बारे में मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और उसी के बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीज बता रखिए। मास नंबर जो होता है, मास नंबर होता है इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, चाहे एटॉमिक नंबर इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक फिक्स होता है 6 होता है, तो यहाँ पर ये भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी 6 होंगे। अब मास नंबर हमें पता है, मास नंबर होता है 12 माइनस एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 इक्वल टू 6 में 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनकी रहने की स्थिति क्या होगी? परमाणु इस तरीके का होगा, उसके बीच में नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं,
और नाभिक के बाहर बहुत सारी व्यतिरिक्त कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये सिचुएशन है एटम की, इस परमाणु की। अब बात आती है कि हर किसी का एक पर्टिकुलर मास होता है, हर किसी का एक द्रव्यमान होता है। हमें पता चल गया कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका मास होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस जो पूरे परमाणु का अगर मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, उसमें प्रोटॉन भी हैं और उसमें न्यूट्रॉन भी हैं। मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन के परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना है तो इसमें 6 प्रोटॉन है प्लस 6 न्यूट्रॉन है और साथ में इलेक्ट्रॉन है। पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण उसे नगण्य कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मिस उसे छोड़ दिया जाता है। अब बात आती है कि 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसे कैलकुलेट करें। अब एक जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, मीन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये होता है। और इसी का भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये इक्वल नहीं होते। प्रोटॉन का होता है 1.67 जो है 24 और इसका होता है 68, मीन्स थोड़ा सा ज्यादा होता है और हमने 2 डिजिट तक ले लिया और हमने इन्हें बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया। तो उससे क्या होगा, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 6 न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और एक एएमयू जो होता है, एक यूनिट होती है, एक एएमयू मींस एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु के द्रव्यमान मापने की एक इकाई, उसे बोलते हैं एएमयू। और एक एएमयू का जो वेट होता है वो भी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसकी जगह भी एक एएमयू लिख दें, इसकी जगह भी, या 6, यहाँ 6 जो है ये एएमयू हो गया, ये भी एएमयू हो गया और 6 और 6 12 एएमयू। इसका मतलब जो कार्बन परमाणु का जो मास है वो 12 एएमयू होता है। इसका मतलब आप चाहें तो एक एएमयू भी बराबर भी निकाल सकते हैं। 1 एएमयू किसके इक्वल होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। अब हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ा, पहला सवाल। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। मतलब उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1/1837 मीन्स 1837वां हिस्सा होता है। तो इसका मतलब वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अब बात आती है कि एक मोल जो कार्बन एटम है उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, या उसका वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एएमयू बराबर हो गया 1/12 गुना परमाणु मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमें कोई भी एनीथिंग, किसी भी जो मोल्स है उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कोई वेट दे दिया तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और भी हो सकती है कि अगर हम कार्बन परमाणु का 1 मोल का की वेट की कैलकुलेशन करते हैं, 1 मोल
अभी आपने निकाला था कार्बन बराबर 12 AMU। कार्बन का जो मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन था, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान था वो 12 AMU हमने कैलकुलेट किया था। उसमें 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। अब हम दूसरे तरीके से भी एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वो ये है कि 1 मोल कार्बन का अगर हम वेट निकालना चाहें, 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो बराबर होगा वो होगा, अभी आपने पढ़ा 12 AN। और अभी आपने कहा कि प्रत्येक गैस में जो अणुओं की संख्या होती है वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। तो किसी भी चीज को एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू AMU का मान आपको पता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -24। इसका भी मान आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1.1 इंटू 10 टू पावर -1, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 इंटू 1। बट ये कितना आएगा? ग्राम में। इसका मतलब ये है कि अगर ग्राम में वेट निकालना हो किसी भी चीज का, किसी भी परमाणु का, तो AMU को हम क्या करेंगे, 1 मोल जैसे ऑक्सीजन के लिए ले लें, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए ले लें, ऑक्सीजन का जो होगा, ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका आएगा 16 AMU। तो आप 16 ग्राम लिख सकते हैं। इट मीन्स AMU इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम, ये ग्राम इज रिप्लेस्ड बाय AMU को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, ग्राम को AMU में चेंज कर सकते हैं, तो केवल डाटा चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, इतनी देर से हम जो ये प्रयास कर रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमें बेनिफिट ये है कि अब हमें क्या करना, जैसे कोई क्वेश्चन आया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित O परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। इससे में न्यूमेरिकल करनी, वो ऑक्सीजन गैस है, उसके 64 ग्राम्स हैं और उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे। आपको पता है कि 1 मोल जो ऑक्सीजन का जो वेट है, ऑक्सीजन परमाणु का जो भार है वो 16 ग्राम होगा। 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु भार जो है वो 16 ग्राम है, 16 AMU था, ठीक। तो 16 ग्राम जो बराबर हुआ वो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु के हुआ। ये 16 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन है, क्योंकि 16 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित O परमाणु की संख्या बराबर 1 ही मोल है। अब 64 ग्राम में कितने मोल होंगे, हमारे पास तो 64 ग्राम,
इसलिए इसमें 1 मोल था। 64 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या होगी वो होगी 1/16 गुना 64, 16 चौका 64, 4। तो कितने मोल होंगे 64 ग्राम में? 4 मोल होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक सिंपल फार्मूला तैयार कर लिया हमने। जो सवाल करा है ये यहाँ पर किया है। अब आगे इस तरीके से हम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है इसका। फार्मूला क्या बनाया हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या जिसका भी निकालना है इक्वल टू गिवन मास, जो मास दे रखा 64, गिवन या मास गिवन या गिवन मास बटे ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। ग्राम मींस मोलर मास कितना है या ग्राम एटॉमिक मास कितना है। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास कोई सीधी चीज उनमें से ले। तो गिवन मास कितना है 64, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 16, तो 4। तो मोल सीधे सीधे निकल गए। तो अब हमें जो है आगे से इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें उसकी आवश्यकता नहीं है कि कितने मोल्स हैं। जैसे इसी प्रकार से हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर 28 ग्राम एन एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम या 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम में निकालने हैं तो नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलती है। तो अगर N एटम 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो N2 के फॉर्म में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम जो होंगे यहाँ पर M इक्वल टू होगा 14 ग्राम, ठीक। और गिवन मास कितना 28, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम, एन एटम के कितने मास होंगे, गिवन मास है 28 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होगा 14, 2। ऐसे हम सल्फर के निकाल लेंगे, ऐसे हम हाइड्रोजन के निकाल लेंगे। मतलब किसी के भी इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कैसे करें। तो सबसे पहला ऑक्सीजन है, वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 35 जो बुक में दिया है वो कि मैंने 16 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या निकालनी है यहाँ पर, मींस नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम O2 है हमारे पास। O2 में नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम मास। ग्राम मास वैल्यू पुट कराइए या ग्राम एटॉमिक मास कह दीजिए। 16 अपॉन ऑक्सीजन का होता है 16 मीन्स 1, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसटीपी पर 5 तथा 7 ग्राम N2 के अणुओं की संख्या। एसटीपी पर अगर निकालना हो तो एसटीपी क्या चीज होती है, पहले हमें उसके लिए एसटीपी को जानना होगा। अब हम बात करते हैं
STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि जो ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन होना चाहिए। जो प्रेशर है वो 760 mmHg या एक वायुमंडल 1 atm होना चाहिए। उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कोई भी चीज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आयतन, वॉल्यूम क्या चीज है। आयतन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया जितना भी क्षेत्र होता है वो उसका आयतन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, कोई चेंज नहीं है इसमें भी, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन जो यहां पर मेन चीज है कि एसटीपी पर जो था, एसटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का, या 22,400 सीसी या 22,400 मिलीलीटर। तो हम देखेंगे ये वॉल्यूम किस में दिया है, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑलवेज, ये कितना होगा हमेशा, या तो 22.4 लीटर होगा या 22,400 होगा। तो इससे हम जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स आयतन दे रखा है ml में, या लीटर ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मीन्स गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये 5.6 दिया है लीटर और ये हो गया 22.4 और ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। तो इस तरीके से हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि जिनके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी ही आसानी के साथ जो भी वॉल्यूम दिया है उसे 22.4 अगर लीटर में दिया है तो लीटर से, और ml में दिया है तो 22,400 सीसी मिस ml से डिवाइड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।